मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार। बच्चों, हमने अपने पिछली कक्षा में आपकी पाठ्य पुस्तक से जो पाठ थे वो है हरे रंग का घोड़ा। उस पाठ के बारे में हमने जान लिए हैं। इस पाठ में आपने देख लिया है अकबर और बीरबल की कहानी था, जो बीरबल की चतुराई के बारे में भी आपने अच्छे से जान लिए हैं, है ना। ये कहानी तो आपको पढ़ा लिया है मैंने। तो मैं आज आपको इसी पाठ में आने वाले कुछ व्याकरण भाग है उसके बारे में कुछ जानकारी देने वाली हूँ। तो मैंने पिछले कक्षा में आपको हरे रंग का घोड़ा उस पाठ को मैंने आपको पढ़ा लिया है और उसके संबंधित कुछ कक्षा कार्य भी दी थी और जो अभ्यास कार्य है वो भी मैंने करा लिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसी लेसन से कुछ आपकी जो है व्याकरण भाग है, वो व्याकरण भाग को आज हम पढ़ने वाले हैं। वो है हमारा पहला व्याकरण भाग है, वो है वचन। वचन किसे कहते हैं? तो आप जानते होंगे वचन किसे कहते हैं। वचन मतलब क्या है? जो हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो सिंगुलर और प्लूरल करके कहते हैं, उसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। मतलब वचन में दो प्रकार के होते हैं। आप जान सकते हो, किसी भी एक शब्द को सुनते ही आपको पता चलते हैं वहाँ पर एक या उससे ज़्यादा होने का पता चलता है। तो उसी से हम पहचान सकते हैं ये बातचीत हो रहा है वचन के बारे में करके। तो अभी हम जानेंगे वचन की परिभाषा, मतलब डेफिनेशन। वचन मतलब क्या है करके अभी देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। संज्ञा भी हो सकता है या सर्वनाम भी हो सकता है। उससे उसकी संख्या का पता चलता है, मतलब वो कितना है, कितना नंबर्स में है, एक है, दो है या अनेक है, ऐसे हमको पता चलता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। तो फिर से मैं एक बार इसकी परिभाषा पढ़ने वाली हूँ, आप भी मेरे साथ साथ में पढ़ लीजिए, क्योंकि ये परिभाषा आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में मैं वचन की परिभाषा भी पूछ सकती हूँ, तभी आपको ये पूरा का पूरा आंसर आपको लिखना है। जैसे कि उत्तर है, परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो वचन में कितने प्रकार है बच्चों? वचन में दो प्रकार है, वो है एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। तो आपको पता चल गया वचन किसे कहते हैं और वचन में कितने प्रकार है। तो इसको हम कुछ उदाहरण के सहायता से भी थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। जैसे कि हम पहले लेंगे हमारा एक वचन को। शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन मतलब क्या है? वहाँ पे एक व्यक्ति, इंसान भी हो सकता है या वस्तु भी हो सकता है या कुछ प्राणी भी हो सकता है, पर हमें वो शब्द देखते ही हमको ऐसा लगता है कि वहाँ पर सिर्फ केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है या एक ही जानवर या एक ही वस्तु हो सकता है। वो शब्द को देखते ही हमको जिसे पता चलता है एक ही चीज़ है, तो हम उसे क्या कहते हैं? एक वचन हम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है किताब। किताब मीन्स बुक। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हो, यहाँ पर सिर्फ एक ही किताब है। यहाँ पर बहुत सारा है क्या? नहीं है, सिर्फ एक है, सिंगल बुक है। तो हम क्या कहेंगे? उसको किताब करके हम कहते हैं। उसी तरह यहाँ पर एक है माला, जो गार्लैंड आप कहते हो, माला, जो यहाँ पर कितना है? एक ही माला है। तो आगे है, देखिए, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं बिल्ली। हम जैसे बोलेंगे बिल्ली, देखिए आप यहाँ पर कितना बिल्ली है? सिर्फ एक ही है। तो जैसे कि हम पढ़ेंगे किताब, माला, बिल्ली, ऐसे शब्दों को पढ़ते ही हमको पता चलता है कि यहाँ पर केवल एक ही वस्तु या एक ही प्राणी है करके, है ना। तो इसी को एक वचन हम कहते हैं। तो एक वचन का अभी और एक रूप क्या है? वचन का और एक रूप है बहुवचन। तो अभी हम पढ़ेंगे बहुवचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। मतलब किसी भी एक शब्द को आपको सुनते ही आपको पता चलता है एक कि बहुत सारे लोगों के बारे में बोल रहे हैं या बहुत सारे वस्तुओं के बारे में बोल रहे हैं, अथवा
बहुत सारे प्राणियों के बारे में एक ग्रुप हो सकता है, उनके बारे में बता रहे। जैसे कि वो उनसे शब्द सुनते ही आपको पता चलता है कि ये एक वचन का रूप नहीं है, ये है बहुवचन का रूप है करके आपको वो शब्द को सुनते ही आपको पता चलता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ आपको, वो है किताब। देखिए यहाँ पर किताबें, किताब नहीं किताबें। देखिए यहाँ पर बहुत सारे किताबें हैं, है ना। एक जैसे कि एक नहीं है, जो पिछले इसमें स्लाइड में था आपको एक बुक था, सिर्फ वन बुक। यहाँ पर क्या है, बहुत सारा बुक है, तो हम क्या कहेंगे, उसे किताबें कहेंगे। क्या कहेंगे, किताबें। तो और एक जान लीजिए बच्चों, जब भी वचन में जो शब्द के आखिर में आ की मात्रा आए तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही मात्रा में बदल जाती है। आ की मात्रा है तो एक ही मात्रा में बदल जाती है, ये आपको याद रख लीजिए। और एक उदाहरण जैसे कि बोलने जाएंगे, ये है, देखिए उस पिछले पिक्चर में क्या था, सिर्फ एक माला था, तो हम क्या कहते थे, उसको माला कहते थे। यहाँ पर क्या है, दो है, तो एक से ज़्यादा है, एक से अधिक है, तो हम क्या कहेंगे, इसे मालाएं कहेंगे, मालाएं कहेंगे। तो आगे है बच्चों, देखिए पिछले पिक्चर में कितना था, एक वचन में सिर्फ एक बिल्ली थी ना, तो यहाँ पर कितना है, तीन तीन है। तो तीन तीन हम क्या कहेंगे, बिल्ली कहेंगे, नहीं, हम कहेंगे बिल्लियाँ कहेंगे। क्या कहेंगे, बिल्लियाँ। तो उस पिछले स्लाइड में क्या था, बिल्ली, बिल्लियाँ, यहाँ पर क्या हो गया, बिल्लियाँ। अब वो भी याद रख लीजिए, शब्द के आखिर में ई की मात्रा हो तो बच्चों वो ई की मात्रा और य आ की मात्रा चंद्र बिंदु ऐसे बदलाव होती है। एक टेक्निकली आप याद रख सकते हो उसको। हमेशा शब्द के आखिर में आ की मात्रा हो तो वो एक ही मात्रा में बदल जाती है, ई की मात्रा है तो ई और या चंद्र बिंदु ऐसे वो बदल जाती है। तो आपको पता चल गया ना बच्चों, एक वचन और बहुवचन का अंतर भी पता चल गया। और एक वचन किसे कहते हैं, जिन शब्दों से एक वस्तु होने का पता चलता है उसे हम एक वचन कहते हैं। एक वस्तु हो सकता है, व्यक्ति हो सकते हैं या प्राणी, कुछ भी हो सकता है, उससे एक ही चीज़ होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। एक से अधिक चीज़ होने के बारे में पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे अन्य उदाहरण दिए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं उसको छोड़कर दूसरा अन्य उदाहरण के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बच्चों आगे हम पढ़ेंगे व्याकरण की जो दूसरी भाग है, वो है हमारा लिंग। लिंग किसे कहते हैं, लिंग मतलब क्या है, जैसे कि हम अंग्रेजी में कहते हैं जेंडर करके बोलते हैं। जैसे कि जेंडर कहते हैं, जो आप सिंपल में एग्जाम्पल में जैसे बोलते हो बॉय, बॉय का अपोजिट जेंडर क्या है, गर्ल। हाँ, उसी तरह हम हिंदी में क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं इसे। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की स्त्री या पुरुष जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। तो बच्चों क्या कहते हैं हम, लिंग कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की स्त्री या पुरुष जाति का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। मतलब जो शब्द संज्ञा शब्द हो सकता है, उस संज्ञा शब्द को आपको सुनते ही पता चलता है कि वो एक लड़की के बारे में बोल रहे हैं या हम लड़के के बारे में बोल रहे करके हमको पता चलता है। शब्द को सुनते ही हमको पता चलता है कि वो एक लड़की के बारे में था या एक लड़के के बारे में था करके। तो पता चल गया ना बच्चों। तो अभी लिंग के कुछ उदाहरण है, जैसे कि आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। टेक्स्ट बुक पेज नंबर पेज नंबर है 30 और 31 में जो लिंग और वचन के बारे में दिए हैं, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। वहाँ पे अन्य उदाहरण उन्होंने दिए हैं, तो मैं यहाँ पे दूसरा अन्य उदाहरण के साथ मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, ठीक है। जैसे कि हम आगे देखते हैं लिंग की कुछ उदाहरण। लिंग के भेद कितने हैं, दो है। वो है एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। तो आगे हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग के बारे में। तो स्त्रीलिंग मतलब क्या है, देखिए श्री बोलते ही आपको पता चलता है कि वो एक लड़की, स्त्री, वुमन के बारे में पता चल रहा है ना, एक लेडी के बारे में है करके। तो लड़की मतलब लड़कियों का जात, जो मतलब स्त्री जाति का पता चलता है, जिस शब्द से स्त्री जाति का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि इसकी स्त्रीलिंग की परिभाषा है, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग
कहते हैं। किसी भी शब्द से हमें जैसे ही पढ़ते ही पता चलता है वो एक लेडी के बारे में बता रहे हैं या एक लड़कियों के बारे में बता रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो सब शब्द स्त्रीलिंग रूप होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है लड़की। यस, एक लड़की बोलते ही एक लड़की का राधा नाम हो सकता है, सुमन हो सकता है या पुष्पा हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकते हैं। वो नाम सुनते ही आपको पता चलता है हाँ ये एक लड़की का नाम है, तो ये स्त्रीलिंग रूप है। सही है ना बच्चों। उसी तरह और एक एग्जाम्पल है रानी। देखिए रानी बोलते ही, रानी शब्द बोलते ही आपको पता चलता है हाँ रानी मतलब कैसी, बहुत अच्छे से सज धज के रहेगी, बहुत सारा गहना पहनेगी, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनती है ना। उसका जो हमारी इमेजिनेशन में आ जाता है, लड़कियां कैसे कपड़े पहनते हैं, उनका रहना सहना कैसा रहता है, वो सब हमारे दिमाग में आ जाता है। स्त्रीलिंग बोलते ही हमको पता चल जाता है कि वो एक लड़कियों के बारे में है करके। तो आगे हम पढ़ेंगे लिंग की दूसरी भेद, वो है पुल्लिंग। जैसे पुल्लिंग बोलते हैं हमको पता चलता है कि वो एक पुरुष जाति के बारे में या लड़कों के बारे में बता रहे करके। जैसे कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। किसी भी शब्द में आपको वहाँ लगता है कि वो एक लड़कों के बारे में बोल रही है या पुरुष जाति के बारे में बोल रहे, वो है हमारा पुल्लिंग रूप है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे सैनिक जैसे बोलते हैं हम, लगता है हाँ एक पुरुष के बारे में बता रहे। आगे है शेर। देखिए एनिमल्स में भी हमको जैसे शेर देखते ही हमको पता चलता है कि एक पुल्लिंग रूप है। और एक एग्जाम्पल में जैसे बोलूँगी राजा, राजा बोलते ही आपको लगता है ना हाँ एक बॉय के बारे में बता रहे। सही है ना। उसी तरह एक लड़कों का नाम हो सकता है, जैसे कि लोकेश हो सकता है, जैसे कि राम हो सकता है। उनका नाम सुनते ही हमको पता चलता है कि ये सब बॉयज़ है, नॉट इन द ग्रुप, गर्ल्स ग्रुप में नहीं आएंगे, ये सब क्या है बॉयज़ ग्रुप में आता है करके। तो आपको पता चल गया ना बच्चों, लिंग में कितनी भेद है, 2 प्रकार है, वो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो बच्चों अभी आपके टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर 30 और 31 में जो है वचन और लिंग है, तो आपने जान लिया है कि वचन के बारे में जान लिया और लिंग के बारे में भी आपने जान लिए हैं। तो अभी हम जाएंगे हमारी जो नेक्स्ट जो आखिरी व्याकरण भाग है इस पार्ट में जो दिया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमेशा हम जब लिखते वक्त गलतियाँ करते हैं, की और की का अंतर, मतलब की और की का प्रयोग जब करते हैं ना, जो वाक्य को लिखते हैं, तब हमेशा हम ये गलतियां करते रहते हैं। तो इसीलिए हमें जानना है कि की का कब प्रयोग करते हैं और की का कब प्रयोग करते हैं करके। क्योंकि की और की में अब बोलते वक्त सिर्फ ई और ई का अंतर ही है ना। तो वो लिखते वक्त और संपूर्ण तरीके से उसका इस्तेमाल या प्रयोग बहुत अलग हो जाती है। तो इसीलिए अभी हम जानेंगे पहले हमारा की का प्रयोग 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि देखिए आप यहाँ पर अक्षर देख सकते हैं किस तरह का ई की मात्रा लगी हुई है करके। एक्चुअली नहीं बोलना है, जैसे कि ई, छोटी ई करके हम जो बोलते हैं, एक्चुअली छोटी ई नहीं बोलना है, वो ई और ई है। जैसे कि मैं जैसे आपको समझने के लिए मैं बोल रही हूँ, जो छोटी ई की मात्रा जब लगती है, जो हमेशा मैं बोलती हूँ आपके लेफ्ट हैंड फिंगर को जैसे फोल्ड करते हैं, आपको जो मात्रा जो मिलती है वो उसका प्रयोग कब हम करते हैं करके। देखिए की का प्रयोग 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए लिया जाता है। 2 वाक्यों को एक फुल लॉन्ग सेंटेंस होता है, उस दोनों सेंटेंस को मिलाने के लिए हम एक इस्तेमाल करने वाले शब्द है वो है की। तो कैसे प्रयोग होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं। जैसे कि शिक्षक ने कहा कि एक कविता सुनाओ। मतलब शिक्षक ने, टीचर ने क्या कहा, टीचर ने कहा कि एक पोम सुनाओ। शिक्षक ने कहा कि एक कविता सुनाओ। ये एक संपूर्ण वाक्य है। शिक्षक ने क्या कहा करके पता चल रहा है, पर शिक्षक ने कैसे कहा, क्या कहा, शिक्षक ने कहा कि एक कविता सुनाओ। एक संपूर्ण वर्ड है, शिक्षक के बारे में है। शिक्षक बोल रहे कि विद्यार्थियों से कविता सुनाओ करके। तो उसी वाक्य को देखो, शिक्षक ने क्या कहा, शिक्षक ने कहा कि कविता सुनाओ। तो यहाँ पर हमको की का प्रयोग करना है, इस तरह से करना है। तो आगे है, राम ने कहा कि आज वह स्कूल नहीं जाएगा। राम ने क्या कहा, राम ने कहा कि आज वह स्कूल नहीं जाएगा। एक संपूर्ण एक सेंटेंस है।
राम आज स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा करके हमको यह सेंटेंस में पता चल रहा है, तो उसको जोड़ने का दोनों से एक दो अलग अलग वाक्य है, मतलब लाइन से उसको जोड़ने के लिए हमने की का प्रयोग किए हैं। तो हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे घर जाना है। मैंने अपने दोस्त से कहा कि क्या कहा मैंने, मुझे घर जाना है करके जो मेरे मन की जो बात है मैंने अपने दोस्त से कह लिया है। तो आपको पता चल गया ना, दो सेंटेंस मतलब एक वाक्य रहता है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम की का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों इस वाक्य को अच्छे से पढ़ लीजिए फिर से, और अपना भी खुद एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जाम्पल ऐसे बोलेंगे तो आपके जो टेक्स्ट बुक में भी है, मैं चाहता हूँ कि मेरे घोड़ा भी हरे रंग का हो। जैसे कि अकबर कहते हैं ना, मैं चाहता हूँ कि मेरा घोड़ा भी हरे रंग का हो। देखिए अकबर क्या चाहता था, अकबर चाहता था कि अपना उनका घोड़ा भी हरे रंग का होना है करके वो भी चाहता था करके। तो अभी बच्चों हम आगे चलते ही की का प्रयोग के बारे में अभी हम देखते हैं। ओके, जो की का प्रयोग, देखो की का प्रयोग किसी वस्तु का संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ने के लिए किया जाता है। मतलब की का प्रयोग किसके लिए करते हैं, किसी वस्तु या संज्ञा, किसी वस्तु का संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा मतलब किसी वस्तु का नाम रहेगा और उसका सर्वनाम रहेगा, उसके दोनों का बीच का संबंध मतलब उन दोनों को जॉइन करता है, ठीक है। जैसे कि यह राम की किताब है, यह किसकी किताब है, यह राम की किताब है। राम यहाँ पर संज्ञा शब्द है ना, तो राम की किताब है। यह राम की किताब है, किताब ही संज्ञा शब्द है, तो यह मतलब क्या है, किताब को हम यह करके बोल रहे हैं, यह राम की किताब है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, मीरा राम की दोस्त है। मीरा कौन है, मीरा राम की दोस्त है। यहाँ पर देखिए एक संज्ञा और सर्वनाम को क्या कर रहे हैं, वो जोड़ रहा है, कौन कैसे है करके हमको बता रहा है, दोस्त करके दिए, दोस्त कौन दोस्त है, हाँ मीरा राम की दोस्त है। कौन है, मीरा राम की दोस्त है। बाद में है देखिए, उसकी किताब मेज पर रखी है। उसकी एक सर्वनाम शब्द है, उसकी किताब मेज पर रखी है। तो बच्चों आपको पता चल गया ना की और की का प्रयोग किस तरह से करते करके, इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि जब हिंदी में आप वाक्य लिखते हो तब हमेशा गलतियां होती है की और की प्रयोग में। तो इसको देख लीजिए और अच्छे से इसको जान लीजिए। अभी मैंने क्या पढ़ाई करवाया बच्चों, वचन पढ़वा लिया, लिंग पढ़ा लिया और की का प्रयोग। इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर मैं कुछ व्याकरण के संबंधित नोट्स देने वाली हूँ। उसको आप अपने, मैं सोचती हूँ कि आशा करती हूँ कि आपने हरे रंग का घोड़ा का लेसन का क्वेश्चन आंसर्स अपने लिख लिए हैं। अभी आपको क्या करना है, इसकी व्याकरण भाग को मैं सेपरेटली देने वाली हूँ, उसको भी उसी लेसन के साथ में कंटिन्यू करके आपको लिखना है, ठीक है। और इवन आपके टेक्स्ट बुक में भी कुछ एग्जाम्पल्स है, उस एग्जाम्पल्स को भी देने वाली हूँ, मिलाकर आप उसको लिख लीजिए। तो बच्चों आपको अभी पता चल गया ना हमने क्या क्या पढ़ाई किया, वचन, लिंग और की का प्रयोग। तो आशा करती हूँ बच्चों आज की पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से एक बार दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए, इन सब एग्जाम्पल्स को अच्छे से दोहराइए एक बार, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।